सबसे पहले हम आज शुरुआत कर लेते हैं जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ट्रंप की बैठक होने वाली है वो टल गई है। और दूसरा एक और अपडेट है, जिस तरह की तीखी टिप्पणी, असभ्य टिप्पणी भी कह सकते हैं, जो फेड चेयरपर्सन पे लगातार ट्रंप करते आ रहे हैं, इन दोनों खबर के क्या मायने हैं, पहले ये आप बता दीजिए, फिर हम ग्लोबल की शुरुआत करेंगे। विश्व में देखिए, ईरान से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ईरान वाला मसला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो जेरोम पावेल को लेकर जो लगातार तीखे वार कर रहे हैं उनको पहले से ही वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं यूएस फेड से। लेकिन ईरान में देखिए कंसर्न्स ना बढ़ रहे हैं। अब वहाँ की जो रियल पिक्चर है वो सामने नहीं आ रही है और उसकी वजह यह है कि ईरान ने तमाम इलाकों में ईरानी सरकार ने, ईरानी प्रशासन ने, खामेनेई सरकार ने इंटरनेट वहाँ पर बैन कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है। तो कितनी किलिंग्स हुई हैं, क्या हुआ है, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कितनी हो रही है, मौतों का आंकड़ा क्या है, ये भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। अभी 2-3 दिन पहले के आंकड़े बता रहे थे कि 500 से ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स थे वो मारे गए थे। लगभग 3 हफ्ते से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जेरोम पावेल अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार आग में घी डालने का ये काम कर रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उकसाने का भी ये काम कर रहे हैं। अभी जो नया इन्होंने पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पर, उसमें भी इन्होंने भड़काया है और इनकी जो बैठकें होने वाली थी ईरानी ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अभी तक हमने बातचीत का जो दरवाज़ा है उसको खोला रखा है, लेकिन अब उन्होंने पोस्ट किया है कि ईरानी देशभक्त विरोध अपना जारी रखो, अपने संस्थानों पर, अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो और ये जो हत्यारे जो हैं, जो अत्याचारी हैं, इनके नाम आप याद रखिए और इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने सभी बैठकों को रद्द कर दिया है और तब तक बैठकें नहीं होगी जब तक कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मदद पहुंचाएंगे, हेल्प इज ऑन द वे। मीगा, MIGA, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ये पुराने कुछ फॉर्मूले, लेकिन ये कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, पुरानी दुश्मनी है, तलखी है ईरान के सरकार के साथ, तो वो अब कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए 3 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं ईरान से जो क्रूड की सप्लाई है वो भी आगे डिसरप्ट हो सकती है। और लगातार हम क्रूड के प्राइसेस में स्पाइक देख रहे हैं। कल के सत्र में लगातार 4 दिनों की तेजी के साथ ब्रेंट के जो प्राइसेस थे वो लगभग $66 के आसपास पहुंच गए। तो $60 के नीचे थे, वहां से प्राइसेस लगातार चलते चलते 66, यानी कि लगभग 10% के आसपास का उछाल लोअर लेवल से कच्चे तेल के भाव में आ गया। आज थोड़ी सी नरमी हम ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल के भाव में देख रहे हैं, लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं। और अगर मान लीजिए क्रूड अगर ऐसे ही स्पाइक करता रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय इकोनॉमी, जो कि हम हेविली डिपेंडेंट है क्रूड के इंपोर्ट पर और कई सारे हमारे चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका कैड काफ़ी हद तक प्रभावित होता है अगर कच्चे तेल का अगर हम महंगा इंपोर्ट करते रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये निश्चित तौर पर आपके लिए एक थोड़ा नेगेटिव संकेत ज़रूर है। लेकिन अगर आप बात करें जेरोम पावेल की, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी ट्रंप की जो बदजुबानी है लगातार जारी है। ट्रंप ने उनको क्रूक्ड कहा है, ट्रंप ने उनको इनकॉम्पिटेंट कहा है और ये भी कहा है कि मतलब इनको जल्द ही फेड से जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है ना कि जो ट्रंप की अपनी पार्टी है रिपब्लिकन, उसके अंदर भी ट्रंप के इस रवैये के खिलाफ, ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के खिलाफ थोड़े से विरोध के स्वर निकल के आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप की मनमानी लगातार जारी है और इन्हीं मनमानियों को लेकर एक ट्रंप की गवर्नर हैं लीजा कुक, उनको लेकर सुनवाई है 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में, क्योंकि उनको भी ट्रंप निकालने की कोशिश करने वाले ये एलिगेशंस वही हैं, चाहे वो जेरोम पावेल हो या फिर लीजा कुक हो, दोनों पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए हैं ट्रंप ने। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये है कि इतने बड़े देश के, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं और उसकी स्वायत्तता पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर ग्लोबली जो इक्वेशन से थोड़े से बदलते हुए, थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए जरूर आगे नजर आ सकते हैं।